हमारा प्रयास है कि जो हमारा गृह विभाग है वो आपके पुलिस विभाग को भी और होम गार्ड डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं सतवंत अटवाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि होम गार्ड में जो पुराने समय में मेरी बात होती थी कि रास्ते नहीं है, बॉडीज नहीं है, उनको रिजुमिनेट करना है, उनको दोबारा से ठीक करना है, उस दिशा में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और होम गार्ड में एक नई सोच को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी महानिदेशक श्रीमती सतवंत अटवाल जी कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी मांगों के लेकर आपकी डीजीपी महोदय हमेशा हमसे मिलती रहती है, लेकिन अभी थोड़ी परिस्थितियां सुधरने लगी है। हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 8-9 महीनों में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती आई वो चुनौती आर्थिक रूप में आई। हमने उस चुनौती का डटकर सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि हमने नियमों में परिवर्तन करके कानूनों में बदलाव लाकर आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। हमारा प्रयास है कि जो हमारा गृह विभाग है वो आपके पुलिस विभाग को भी और होम गार्ड डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सतवंत अटवाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि होम गार्ड में जो पुराने समय में मेरी बात होती थी कि रास्ते नहीं है, बॉडीज नहीं है, उनको रिजुमिनेट करना है, उनको दोबारा से ठीक करना है, उस दिशा में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और होम गार्ड में एक नई सोच को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी महानिदेशक श्रीमती सतवंत अटवाल जी कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी मांगों के लेकर आपकी डीजीपी महोदय हमेशा हमसे मिलती रहती है, लेकिन अभी थोड़ी परिस्थितियां सुधरने लगी है। हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 8-9 महीनों में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती आई वो चुनौती आर्थिक रूप में आई। हमने उस चुनौती का डटकर सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि हमने नियमों में परिवर्तन करके कानूनों में बदलाव लाकर आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।